हेलो दोस्तों। आपने कोरोगेटेड बॉक्सेस तो बहुत देखे होंगे और उन कोरोगेटेड बॉक्सेस के ऊपर पैकेजिंग सिंबल्स बने होते हैं, जैसे कि ग्लास का सिंबल, अम्ब्रेला का सिंबल और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। बट क्या आपको पता है इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं और इसे क्या डिफाइन होता है? तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर आप सिंबल देखोगे तो दो हाथ बने हुए हैं और उसके बीच में एक बॉक्स है। इस सिंबल को कहते हैं हैंडल विथ केयर। नाम से ही हमें पता लगता है कि जब भी हम बॉक्स को शिफ्ट करते हैं या लोडिंग करते हैं या अनलोडिंग करते हैं, तभी हमें बॉक्स को प्रॉपरली हैंडल करना है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा वो गिरने के वजह से या मिस हैंडलिंग करने के वजह से ख़राब या टूट सकता है। इसलिए ये सिंबल दिया जाता है कि जब भी आप शिफ्ट करोगे तब उसे प्रॉपरली हैंडल करना है। अगर हम सेकंड सिंबल देखेंगे तो एक ग्लास बना हुआ है जिसमें एक छोटी सी क्रैक है। इस सिंबल को कहते हैं फ्रेजाइल। इसका मतलब ये है जो बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट प्रेजेंट है वो बहुत डेलिकेट है, वो इजीली ब्रेक हो सकता है अगर उसके ऊपर सडन इम्पैक्ट्स आते हैं। तो इसके वजह से इसे प्रॉपरली हैंडल करना होता है। इसके बाद जो सिंबल हम देखेंगे वो है इक्वल टू साइन और उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। इस लोगों को कहते हैं मैक्स स्टैक। इसका मीनिंग ये है कि हम मैक्सिमम बॉक्सेस की उतनी स्टैकिंग कर सकते हैं। जैसे कि लोगों में दिखाया है 6 नंबर, तो उसका मतलब ये है कि हम बॉक्सेस का 6 स्टैकिंग कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। अगर इक्वल टू 8 होता है मतलब हम 8 बॉक्सेस को स्टैक कर सकते हैं पैलेट के ऊपर। उसके बाद जो आप सिंबल देख सकते हो जिसमें 2 एरो ऊपर की तरफ शो किया है, इसे कहते हैं दिस साइड अप। मतलब मेरी जो बॉक्स की जो हैंडलिंग पोजीशन होगी वो उस डायरेक्शन में होगी, मतलब उसका टॉप साइड जो होगा वो उस डायरेक्शन में होगा। जब भी हम बॉक्स को लिफ्ट करते हैं तभी हम इस डायरेक्शन को, इस लोगो को चेक करते हैं कि बॉक्स को कैसे उठाना है और उसे शिफ्ट करना है। इसके बाद जो आप सिंबल देख सकते हो उसमें एक अम्ब्रेला बना हुआ है और उसके ऊपर पानी गिर रहा है। इसका मीनिंग होता है कीप ड्राई। मतलब जो भी आपका बॉक्स है वो हमें पानी से बचाना है, क्योंकि उसके अंदर जो रखे हुए प्रोडक्ट्स है वो पानी के वजह से ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद जो लोगो आप देख सकते हो इसे कहते हैं कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। इसका मीनिंग ये है कि जो भी बॉक्स है वो हमें डायरेक्ट सनलाइट से उसे बचाना है, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट प्रेजेंट है वो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी आपको ये सिंबल दिखे उसका मीनिंग ये है कि हमें बॉक्स को डायरेक्ट सनलाइट से उसे दूर रखना है। इसके बाद जो सिंबल आता है उसमें आप देख सकते हो एक हुक बना हुआ है और उसे क्रॉस किया गया हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि हमें बॉक्सेस को जब शिफ्ट या लोड या अनलोड करते हैं तभी हुक्स का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद जो सिंबल है उसे कहते हैं ओनली यूज ट्रॉली। इसका मतलब ये है जब भी हमें बॉक्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस शिफ्ट करना है तभी हम ट्रॉली का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद जो आप लोगो देख सकते हो वो फूड कैटेगरी को डिनोट करता है। अगर कोई भी फूड पैकेजिंग के ऊपर एक स्क्वायर और उसके अंदर एक सर्कल प्रेजेंट हो और वो सिंबल अगर ग्रीन कलर में है तो इसका मतलब ये है कि वो फूड वेजिटेरियन है। और अगर किसी फूड पैकेज के ऊपर
स्क्वायर में ट्रायंगल बना हो और वो रेड कलर का हो तो उसे नॉन वेज कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। सो इसके बाद जो आप सिंबल देख सकते हो उसे कहा जाता है फ्रोज़न प्रोडक्ट। सो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे कार्टन के अंदर है उसे कूल टेम्परेचर यानी माइनस टेम्परेचर उसे लगेगा, तो इसका मीनिंग फ्रोज़न प्रोडक्ट होता है। इसके बाद आप देख सकते हो सिंबल जिसमें एक थर्मोमीटर बना हुआ है और दोनों जगह पे डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। सो इसका मतलब होता है टेम्परेचर लिमिटेशन, यानी जो मेरा प्रोडक्ट है वो किसी रेंज में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल चिल टेम्परेचर जो होता है 2 to 8 डिग्री, यानी जो भी प्रोडक्ट मेरे कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर है उसे 2 से 8 डिग्री में मेंटेन करना है। सो इसके बाद जो आप सिंबल देखोगे वो एक रिसाइकल पैकेज का सिंबल है। इसका मतलब ये है जो कोरोगेटेड बॉक्स है या फिर जो भी पैकेजिंग है वो रिसाइकल मटेरियल से बनी हुई है। सो इसके बाद जो आप सिंबल देख सकते हो उसे कहते हैं डू नॉट लिटर। इसका मीनिंग ये है जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमें सेग्रीगेट करके रिस्पेक्टिव बिन में डालना है। जैसे कि प्लास्टिक एक अलग बिन में जाएगा, जैसे पेपर अलग बिन में और मेटल अलग बिन में, ताकि वेस्ट को हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं। सो इसके बाद जो आप लोगो देख सकते हो उसे कहा जाता है फ्लेमेबल। इसका मीनिंग ये है कि जो भी प्रोडक्ट मेरे कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर है वो एक फ्लेमेबल मटेरियल है। और जो लास्ट लोगो है उसे कहा जाता है फूड ग्रेड लोगो। इसका मीनिंग ये है कि जो भी मेरी पैकेजिंग मटेरियल है वो एक फूड ग्रेड मटेरियल है, ताकि जो भी प्रोडक्ट मेरे पैकेजिंग से कांटेक्ट में आएगा तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी।